नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह कहानी का सार या सारांश पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में कहानी और कथा सम्राट माने जाते हैं। इनके बहुत प्रसिद्ध इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और कहानियां लिखी हैं और ऐसी ही कहानी है ईदगाह जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और ये एक भावनात्मक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी में मुख्य पात्र हामिद है जो एक छोटा बच्चा है और एक अन्य पात्र अमीना है जो उसकी दादी है। यानी इस कहानी के ईदगाह कहानी के दो ही मुख्य पात्र हैं, हामिद और अमीना। कई अन्य पात्र भी हैं जिसकी चर्चा हम आने वाले साथ में करेंगे। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन जीने के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। यानी ये जो हामिद और अमीना हैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और जब गरीबी में हामिद बड़ा होता है यानी वो उसकी परवरिश हो रही होती है तो अभावग्रस्त जीने के कारण वो जो बच्चा है वो समय से पहले समझदार हो जाता है और अपने इच्छाओं का दमन करना उसको दर्शाया इस कहानी में दर्शाया गया है। अमूमन जो बच्चे हैं वो त्याग भावना उनके अंदर कम होती है क्योंकि उनकी जो इच्छाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभावग्रस्त जीने के कारण वो बच्चा समय से पहले समझदार हो जाता है और अब दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना यहाँ पर दिखाया गया है और यही एक बाल मनोवैज्ञानिक ये कहानी बन जाती है। इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है और इस कहानी के माध्यम से उसको प्रकट किया गया है। जो कहानी का जो प्लॉट शुरू होता है वो ईद के अवसर से शुरू होता है कि ईद का अवसर है और गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं और ईदगाह जो है वो शहर में है और सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो नमाज अदा करने के लिए वो जल्दी से ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। जो बच्चे हैं उनको सिर्फ शहर देखने की इच्छा है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आज शहर में जाएंगे, अब मेले में जाएंगे और इस प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बा जान यानी पिताजी ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। तो ये चौधरी कायम अली जो गांव के एक अमीर आदमी है जिसके घर जो गरीब व्यक्ति हैं वो ईद के लिए पैसे लेने के लिए जाते हैं उधार। यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और यह ईद की खुशी जो है मुहर्रम जैसे मातम में बदल सकती है। यानी मुहर्रम को जिस प्रकार से मातम दुख मनाया जाता है तो ईद की खुशी है वैसे ही मातम में बदल सकती है। लेकिन बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला सा लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। जो हामिद है उसके माता पिता गत वर्ष यानी पिछले साल गुजर चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसे बतलाया गया है कि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। कि गांव देहात में जिस प्रकार से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसी प्रकार से बरगलाया जाता है। अगर कोई घर में उसका कोई अजीज की मौत हो जाती है तो उसको इस प्रकार से बरगला दिया जाता है। तो हामिद को भी इस प्रकार से बरगला दिया गया है कि अब्बा जान आपके यानी आपके पिताजी रुपए कमाने के लिए बाहर गए हैं और मम्मी जान जो है अम्मी जान वो अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई हुई हैं। इसलिए जो हामिद है वो आशावान है और प्रसन्न है। उसको ये आशा है कि एक दिन मेरे अब्बाजान और मेरी अम्मी जान वापिस आ जाएंगे। अमीना जो उसकी दादी है हामिद की वो सेवइयां बनाने के लिए इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। यानी कुछ वो कार्य करती है जो भी सिलाई कढ़ाई का और वो बड़ी मुश्किल से 3 पैसे बचाकर वो हामिद को दे देती है
ताकि वो ईदगाह के मेले में जा सके। और हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन है, महमूद है, नूरे है और सम्मी है। ये 4 और दोस्त हैं जो हामिद के साथ ईदगाह के मेले में जाते हैं। गांव के बच्चे मेले की ओर जब चल रहे लगते तो हामिद भी उनके साथ है। रास्ते में बड़ी-बड़ी इमारतें आती हैं, फलदार वृक्ष आते हैं। यानी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं गाँव से। और वो इसी प्रकार से कौतूहल की दृष्टि से बड़ी-बड़ी इमारतों को देखते हैं, जो बड़े-बड़े फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, उनको देखते हैं और कल्पनाशील होने के तरह-तरह की कल्पनाएँ उनके मन में आती हैं और उसको टीका-टिप्पणी भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आने के बाद एक ने कहा कि सिपाही यहाँ कवायद करते हैं। कवायद मतलब परेड। जैसे पुलिस लाइन आई तो रास्ते में एक ने कहा कि यहाँ पर जो सिपाही हैं वो परेड करते हैं। मोहसिन का कहना था कि पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस वाले चोरी कैसे करवा सकते हैं। इसी प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग-अलग विचारधारा थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ईदगाह में नमाज के बाद हामिद के दोस्त चरखी पर झूलते हैं। यानी जो भी वहां पर इस प्रकार का जो चरखी है, घूमने वाले जो हैं, उसी पर घूमते हैं। परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन बिस्ती खरीदता, बिस्ती यानी पानी भरने वाला, और सम्मीन जो है वो धोबिन खरीदता है। ये सारे जो खिलौने हैं वो मिट्टी के बने हुए थे। महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है मिट्टी का, मोहसिन बिस्ती खरीदता है और सम्मीन धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाह से उन्हें देखता भी है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है कि हामिद का दिल तो कर रहा है, वो ललचाई निगाहों से इसको देखता तो है खिलौनों को, लेकिन उनकी साथ-साथ निंदा भी करता है। यानी दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। सभी मित्र फिर मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा-चिढ़ा कर खाते हैं, क्योंकि हामिद ने अभी तक न खिलौने खरीदे हैं, न मिठाई खरीदी है। और जो बच्चे उसके जो दूसरे दोस्त हैं, महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी, ये सारे मिठाई खरीद लेते हैं और हामिद को चिढ़ा-चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर हामिद चिमटा देखता है और अपनी दादी अमीना का उसे ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वो चिमटा खरीद लेता है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और जबकि दुकानदार ने उसको ज्यादा रेट बताया था, लेकिन वो उसे मोल भाव करता है कि मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे, अगर देना है तो दीजिए। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। क्या तर्क दिए कि आप लोगों के जो ये घोड़े हैं या जो भी आपने लिया है, इनकी टांगे टूट सकती हैं क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं, वो गल सकते हैं, लेकिन जो मेरा चिमटा है वो लोहे का बना है और ये कभी टूटेगा नहीं और इसका घर पे काम भी आ सकता है। क्योंकि घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी किस प्रकार से टूट जाते हैं, मगर उसका चिमटा कभी नहीं टूटता। इस प्रकार के वो तर्क देता अपने दोस्तों को और वो दोस्त क्या करते हैं, उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही जो उसकी दादी अमीना उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है, लेकिन फिर उसका अचानक हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक जाती है। पूछने पर वो बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीदा है। कितने पैसे लेके गया था? वो 3 ही पैसे ले गया था और 3 ही पैसे का उसने चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर बहुत क्रोधित होती है और पूछती है, पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने को नहीं मिली कि इस चिमटे के सिवाय तुम्हें और कोई चीज खरीदने के लिए नहीं मिली? हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसके चिमटा खरीदा। यानी उसके घर में चिमटा नहीं था और चिमटा जब आप रोटियां सेकते हैं तो वो उस तवे से जो दादी की जो उंगलियां हैं, क्योंकि बूढ़ी उंगलियां हैं, वो जल जाती थी, इसलिए हामिद ने उसके लिए चिमटा खरीदा है। ये सुनकर बुढ़िया का जो क्रोध है, बुढ़िया यानी उसकी दादी का क्रोध जो है वो स्नेह में बदल जाता है।
दादी अमीना हामिद के त्याग और विवेक को देखकर हैरान रह गई है, क्योंकि उसका त्याग और विवेक, विवेक यानी बुद्धि, उसने बुद्धि से काम लिया, और त्याग यानी अपनी इच्छाओं को त्याग कर उसने अपने दादी की जो एक हाथ जलने की समस्या थी, उसका निराकरण किया है। सुबह से बच्चा भूखा प्यासा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे अपने मन को बनाया होगा। दादी सोचती है, ये सुबह से भूखा प्यासा है, और दूसरे बच्चे जब मिठाई खा रहे थे तो हामिद ने अपने मन को कैसे मनाया होगा। मेले में भी उसको बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन जो है वो गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई है। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह दादी के लिए चिमटा लाया, फिर दादी रो क्यों रही है। यानी दादी इतना भाव विभोर होगी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन हामिद इतना छोटा था, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मैं दादी के लिए चिमटा लेके आया हूं, लेकिन दादी फिर भी रो क्यों रही है। उसको ये नहीं पता ये किस प्रकार के भाव के आंसू थे। तो दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ देती जा रही थी, और वो आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने हामिद नाम के जो बालक है उसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान का बड़ा सूक्ष्मता से वर्णन किया है, और ये कहानी अंत तक रोचक बनी रहती है और कौतूहल उत्पन्न करती है। कौतूहल इस नाते से उत्पन्न करती है कि जब सारे बच्चे मेले के अंदर कुछ कुछ खरीद रहे थे तो ऐसा लगता था कि ये हामिद क्या खरीदने वाला है, और उसने चिमटा ही क्यों खरीदा है, इसकी चीज का कौतूहल अंत तक बना रहता है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और अच्छा संदेश देने वाली कहानी है। आशा है ये आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय